अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में KDA चौरंगी के करीब डाकुओं ने फायरिंग करके निजी टीवी के प्रोड्यूसर अतहर मतीन को कत्ल कर दिया। सुबह 8:29 पर डकैत मोटरसाइकिल सवार शहरी के साथ लूट मार कर रहे थे। सहाफ़ी अतहर मतीन ने गाड़ी से डाकुओं की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। डाकुओं ने अतहर मतीन की गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। अपडेट आपको कर रहे हैं कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में KDA चौरंगी के करीब डाकुओं ने फायरिंग करके निजी टीवी के प्रोड्यूसर अतहर मतीन को कत्ल कर दिया है। सुबह 8:29 पर डकैत मोटरसाइकिल सवार शहरी को लूट रहे थे। सहाफ़ी अतहर मतीन ने गाड़ी से डाकुओं की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। डाकुओं ने अतहर मतीन की गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। शहर कायद में एक बार फिर डाकुओं ने दहशत फैला दी। न्यूज चैनल के प्रोड्यूसर की जान ले ली। अफसोसनाक वाकया पेश आया नॉर्थ नाज़माबाद KDA चौरंगी के करीब, जहां सुबह 8:29 पर डकैत मोटरसाइकिल सवार शहरी को लूट रहे थे कि वहां से गुजरने वाले एक कार सवार ने डाकुओं को टक्कर मार दी। डाकू गिरे और संभले ही थे कि न्यूज चैनल के प्रोड्यूसर और सीनियर एंकर तारिक मतीन के भाई अतहर मतीन ने भी डाकुओं को गाड़ी से टक्कर मार दी। लेकिन इस बार डाकू खामोश न रहे और अतहर पर फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मैं यहाँ खड़ा हुआ था, उसकी कार वाले ने जो उसे मारा ना, उनके साथ मेरी गाड़ी के अंदर उसको लाके घुसेड़ दिया। वो निकल के दूसरी कार वाले ने रोकने की कोशिश की, हिट किया उसको, वो बच गए, उनको गोली मार दी। वो डकैती कर रहे थे, बाइक छीन रहे थे, बाइक छीन रहे थे, बाइक इसी देखते हुए सामने कार वाले ने आके डकैतों को हिट किया। वो डकैत उससे बच गए, दूसरी कार वाले ने आके हिट किया, उससे ही बच गए। जो दूसरी कार सामने खड़ी हुई थी यहाँ पे, उसको उन्होंने उस पर गोली मार के मार दिया। अतहर मतीन की गाड़ी की टक्कर से डाकुओं की मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, जिसे वो घसीटते हुए कुछ दूर तक गए और एक शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हुए। पुलिस के मुताबिक वाकये में 30 बोर का पिस्तौल इस्तेमाल हुआ। डाकुओं की मोटरसाइकिल का सुराग लगा लिया। मोटरसाइकिल बलूचिस्तान के शहर खुजदार से खरीदी गई, जो मोहम्मद जहांगीर के नाम पर है। मोटरसाइकिल के चेसिस में रद्दोबदल की गई है। जिस शख्स की मोटरसाइकिल छीनी गई, पुलिस को उसकी तलाश है। दो डाकू थे बाइक पे, जो एक और मोटरसाइकिल वाले से डकैती कर रहे थे, तो गाड़ियों ने पीछे से आके हिट किया, तो डाकू ज़मीन पे गिर गए। तो जिसकी वजह से वो उठे, तो उन्होंने एक दो गाड़ियों पे फायर किए हैं, जिसमें एक गाड़ी इनकी मतीन साहब की थी। हमें 30 बोर के एम्प्टी मिले हैं, तो गालिबन 30 बोर के फायर हुए हैं। और फिर ये रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पे गए हैं, जिस पे एक और एक और इन्होंने राहगीर से बाइक छीनी और कटी पहाड़ी की तरफ फरार हो गए हैं। इसमें मजीद तफ्तीश जारी है। क्राइम सीन यूनिट मौजूद है। हम फौरी यहाँ पे पहुँचे, तो हमने शवाहिद कलेक्ट कर लिए हैं। क्राइम सीन को प्रिजर्व किया पहले, फिर इसके बाद क्राइम सीन यूनिट पहुँचा, और इसके बाद अभी हमने MT फोरेंसिक्स के लिए भिजवाए हैं, और मजीद जो डिटेल आती है हम शेयर करेंगे। अफसोस की बात यह है कि जिस शहरी को बचाने के लिए अतहर मतीन ने जुर्रत का मुजाहिरा किया, वो भी मौके से गायब हो गया और डकैत जुल्म ढाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके वारदात से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक अतहर को 3 गोलियां मारी गईं। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन का कहना है कि प्रोड्यूसर अतहर मतीन की हलाकत पर अफसोस हुआ। कातलों का कुछ मवाद है, जल्द ही उन तक पहुंच जाएंगे। स्ट्रीट क्राइम पर वाज़ेह पॉलिसी है। जिन बस्तियों में ये मुजरिम रहते हैं, वहां इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई करनी चाहिए। एडिशनल IG कराची ने सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की तहकीकात के लिए DIG वेस्ट की सरबराही में टीम तश्कील दे दी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सौलत जाफरी से। सौलत, अपडेट कीजिएगा, टीम में कौन कौन शामिल है और अब तक क्या मालूम हो सका है? एडिशनल IG कराची ने सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की तहकीकात के लिए DIG वेस्ट की सरबराही में टीम भी तश्कील दे दी है। SSP SIU और SSP सेंट्रल तहकीकाती टीम में शामिल हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं, कराची में सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम भी तश्कील दे दी है। आज ही ये वाक़या पेश आया है, जिसमें अतहर मतीन को कत्ल कर दिया गया डाकुओं की जानिब से। अब तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। सौलत जाफरी से एक बार फिर बात करते हैं। सौलत, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? टीम में कौन कौन शामिल है और क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों को कोई सुराग मिल सका है? जी बिल्कुल, एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन की जानिब से सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल पर जो है वो तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब की सरबराही में ये टीम जो है वो तश्कील दी गई है, जिसमें SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन आरिफ अजीज जाफरी और SSP सेंट्रल राना मारूफ जो है वो शामिल होंगे। इनकी सरबराही में जो है वो ये टीम तश्कील दी गई है, जबकि वाक़े से मुताल्लिक अहम सबूत भी जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। तमाम तर जो खोल मिले थे, चाहे वो कसे, उनको भी जो है वो फॉरेंसिक के
लिए लेबोरेटरी भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आज शाम तक जो है वो तमाम तर रिपोर्ट सामने आ जाएंगी। इब्तदाई तौर पर ये बताया गया है कि जो 3 खोल मिले हैं वो 30 बोर के हैं और ये जो 30 बोर का पिस्टल इस्तेमाल हुआ है इससे पहले जो है वो कभी किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं हुआ। CCTV फुटेजेस की मदद से जो है वो मुल्जिमान की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। मुल्जिमान जिस मोटरसाइकिल पर आए थे उसकी रजिस्ट्रेशन बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से की गई थी, जबकि मोटरसाइकिल कराची से खरीदी गई थी। मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो चेजिस 125 सीसी का जो है वो चढ़ाया गया था, जबकि दस्तावेजात में मोटरसाइकिल जो है वो 70 सीसी सामने आई है। वाक़ये से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश का भी आगाज कर दिया गया है। जी, CCTV की मदद से मुल्जिमान को शनाख्त करने की भी कोशिश की जा रही है। सौलत जाफरी अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल पर सियासी और समाजी हलकों की जानिब से मजम्मतों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म ने इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत की है और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पुलिस और दीगर मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए कहा, सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। मुताल्लिक़ा इदारे मुल्जिमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाक़े पर चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कहा कि सीनियर सहाफ़ी को बहिमाना तरीके से कत्ल किया गया। वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कराची में जराइम पेशा अनासिर बेकाबू हो गए हैं। पुलिस वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी जाबहक सहाफ़ी के अहले खाना से ताज़ियत की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्जिमान को सजा दिलाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी वाक़े का नोटिस लेकर जिम्मेदारान को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। मुजरिम हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये जिम्मेदारी है वहाँ सिंध में। मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इसका नोटिस भी लेगी। सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल पर सियासी और समाजी हलकों की जानिब से मजम्मतों का सिलसिला जारी है और मुल्जिमान को जल्द अज जल्द सामने लाने का मुतालबा किया जा रहा है। कब होगा कानून का बोलबाला? कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बड़ा बयान दे दिया। वफाकी वज़ीर ने निजी TV के न्यूज़ प्रोड्यूसर अतहर मतीन के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा, कराची समेत सिंध भर में सिक्योरिटी के लिए सख्त इक़दाम करने होंगे और रेंजर्स के इख्तियारात मजीद बढ़ाने होंगे। उनका कहना था कि कराची के हालात पर रेंजर्स से भी बात की जाएगी। इंसानी जानों का इस तरह जाना किसी सानहे से कम नहीं। सूबों के हालात पर पुलिस की गिरफ्त नहीं रही, सख्त इंतजामिया जरूरी है। और कराची में एक बार फिर से स्ट्रीट क्राइम बेकाबू हो चुका है। नए साल के आगाज से ही वारदातें उरूज पर हैं और शहर की पुलिस क्रिमिनल्स और शहर के हालात को बेहतर करने में बुरी तरह नाकाम है। रिपोर्ट करेंगे वजीउद्दीन। साल बदला, पुलिस चीफ बदला, लेकिन कराची के हालात न बदले। सिंध पुलिस कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने में नाकाम। आए रोज तबादले, लेकिन अफसरान की कारकर्दगी सिफर। कराची वाले कहाँ जाएं? किससे फरियाद करें? कौन कराची के हालात बदलेगा? ये सवाल है कराची के शहरियों का। सिर्फ एक माह और 17 दिन में डकैती मुजामत पर 10 से ज्यादा शहरी जाँ भाग और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। कश्मीर रोड पर दिन दहाड़े डकैती मुजामत पर शाहरुख को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें पुलिस एहलकार ही मुलविस निकला। कोरंगी वीटा चौरंगी में भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने भाई के सामने भाई को ढेर कर दिया। आए रोज कराची में डकैती की वारदात है। कोई भी शहरी अब खुद को महफूज नहीं समझता, लेकिन लगता ऐसा है कि पुलिस की अदम दिलचस्पी के बायस इन वाकयात में कमी देखने में नहीं आ रही। वजीउद्दीन, GTV न्यूज़, कराची। और सिर्फ कराची ही नहीं, इस्लामाबाद में भी जराइम की शरह में खतरनाक इजाफा हो चुका है। फायरिंग के वाकयात इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाने लगे हैं। 16 रोज में 31 अफराद के अगवा की वारदातें पुलिस कारकर्दगी की कलई खोल रही हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं आसिया कौसर से। आसिया, अपडेट कीजिएगा। इस्लामाबाद, जिसे सेफ सिटी भी कहा जाता है, वहाँ पर भी जुराइम की शरह में खतरनाक इजाफा हो रहा है। इंतजामिया क्या कर रही है? इदारे कहाँ हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि खतरनाक हद तक जो है वो इस्लामाबाद में जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत को जो है वो सेफ सिटी बनाने के लिए ही IG की जो है नए IG की तैनाती की गई। उन्हें एक पूरी जो है वो टीम ला के दी गई। उनकी मर्जी के मुताबिक जिन ऑफिसर्स की डिमांड उन्होंने की, उन तमाम ऑफिसर्स को जो है वो इस्लामाबाद में तैनात किया गया ताकि इस्लामाबाद में जराइम पर जो है वो काबू पाया जा सके। लेकिन सूरत हाल हमें उसके बिल्कुल बरक्स नजर आ रही है। अगर हम सिर्फ पिछले 17 दिनों की बात करें तो 17 दिनों में 31 अफराद को जो है वो अगवा किया गया। 9 से ज्यादा अफराद को जो
जो है वो दिन दिहाड़े फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया गया। भाराको के में जो है वो 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद को कत्ल किया गया। इसी तरह थाना खन्ना की हुदूद में जो है वो सर्विस रोड पर फायरिंग करके 2 अफराद को दिन दिहाड़े जो है वो सुबह 9 से 10 बजे के करीब कत्ल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तनरोल में एक वाक़या पेश आया फायरिंग का, जिसमें 2 अफराद जो हैं वो कत्ल हुए। इसी तरह अगर हम बात करें स्ट्रीट क्राइम की, तो स्ट्रीट क्राइम भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दर्जनों वारदातें हैं, डकैती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। अगर हम बात करें कार चोरी की, तो गुज़िश्ता 17 दिनों में 32 कारें इस्लामाबाद से चोरी हुई हैं और 173 मोटरसाइकिल जो है वो इस्लामाबाद से चोरी कर लिए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत को सेफ सिटी बनाने के जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी जो है वो हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। अगर हम इस्लामाबाद पुलिस पर फायरिंग के वाक़यात की बात करें, तो खुद इस्लामाबाद पुलिस पर रवां साल 16 से ज़ायद फायरिंग के वाक़यात हुए हैं, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जख्मी भी हुए हैं और शहीद भी हुए हैं। और अगर हम बात करें आसिया, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और जिंदा दिलों का शहर लाहौर चोरों और डकैतों के रहमो कमर पर फरवरी के 18 दिनों में 12 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वकार शौकत से। जी वकार, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल लाहौर में कत्ल गारत और डकैती और चोरी में जो है वो स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल में जो है वो बदतरीन इजाफा होते जा रहा है। लाहौर में जो है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो तकरीबन 5 अफराद जो है वो कत्ल हो चुके हैं। इसी तरह रवां माह से अब तक जो है वो तकरीबन 10 से ज़ायद जो है वो अफराद को कत्ल कर दिया गया। फरवरी में जो है वो वलेंशिया में जो है वो घरेलू मुलाजमा हमेरा का कत्ल सामने आया। इसी तरह जो है वो लाहौर के इलाका काना में जो है वो घरेलू तनाज़े पर जो है वो रिश्ता ना देने पर जो है वो सादिया का कत्ल सामने आया। शादरा में जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो है वो माँ और बेटी की लाशें मिली। दूसरी जानिब जो है वो डकैती और चोरी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। शहरी जो है वो लाखों रुपयों से महरूम हो चुके हैं। पुलिस जो है वो डाकुओं और चोरों को गिरफ्तार करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि थानों में जाते हैं और नफरी मौजूद नहीं होती। उनका कहना है कि तमाम नफरी जो है PSL की ड्यूटी पर है। जिस तरह से DIG ऑपरेशंस की हदायत पर जो है वो लाहौर में 8000 से ज़ायद नफरी PSL पर तैनात की गई है। और दूसरी जानिब जो है वो स्ट्रीट क्राइम, कत्लो गारत और चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होते जा रहा है। जी, कोयटा में पैदल आमदोरफ्त करने वाले अफराद की सहूलत के लिए शहर में सिर्फ एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज मौजूद है और वो भी खराब। शहर में पेडेस्ट्रियन ब्रिज की कमी के बायस शहरियों को पैदल आमदोरफ्त में परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फैसान खान। कोयटा में बुनियादी सहूलतों का फुकदान। शहर में सड़क क्रॉस करने वालों की सहूलत के लिए शहर में सिर्फ एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज मौजूद। टूट फूट के बायस शहरी पेडेस्ट्रियन ब्रिज इस्तेमाल करने से गुरेजा हैं। ब्रिज है जिसपे हम लोग रोड क्रॉसिंग करते, ये भी टूटा हुआ है। हमारे हुकूमत से ये मुतालबा है कि बराए मेहरबानी हमारे लिए सहूलत फराम कर दे और ये जो टूटे हुए हैं बराए मेहरबानी इसको रिपेयर करके आवाम के लिए थोड़ा आसानी पैदा कर ले। पेडिस्ट्रियन ब्रिज न होने के बायस शहरियों को सड़क अबूर करने के लिए गाड़ियों के दरमियान से गुजरना पड़ता है, जिसके बायस ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। एक ही पुल बनाए वो भी बस नई सहूलत है ना कुछ है। देखो एक ही पुल बनाए, कम से कम 4, 5, 6 पुल इस तरह हो जाए अच्छा है, क्योंकि जो आवाम है रोड जो क्रॉस करता है उसके लिए तो बहुत सहूलत है ये पुल। हुकूमत हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है पुल बनना चाहिए, जो पैदल हज़रात है उनके लिए आसानी बन जाएगा गुजरने में चलने में। बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ होते हैं आने जाने में। कोयटा वालों ने हुकूमत से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज कायम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। और जनाब, पेट्रोल क्या महंगा हुआ, आवाम की परेशानी में भी इजाफा हुआ है। अब तो अदाकाराओं ने भी मशवरे देने शुरू कर दिए हैं। अदाकारा नूर बुखारी ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से परेशान आवाम को दिलचस्प मशवरा दिया है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर नूर ने तांगे की तस्वीर शेयर की और लोगों को मशवरा दिया कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र हम सबको अच्छे तांगे पर सरमायाकारी करनी चाहिए। नूर बुखारी ने स्टोरी में मजीद लिखा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। रावलपिंडी के इलाके ढोक खब्बा में गलियों की हालत अबतर है। इंतजामिया ने गैस पाइपलाइन डालने के लिए पक्की गलियों को तो तोड़ दिया, मगर 2 साल बाद भी वापस मुड़कर कोई ठीक करने नहीं आया। रिपोर्ट करेंगी आफ्ताब जहां।
रावलपिंडी ढोक खब्बा नेशनल टाउन में गलियां टूट फूट का शिकार हैं। इलाका मकीन कहते हैं बच्चों और बुजुर्गों को यहां से गुजरने में मुश्किलात है, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद किसी किस्म की कार्रवाई ना की गई। हमारे जो ना ये गलियां इन्होंने तोड़ फोड़ करके चले गए, लेकिन इसको मरम्मत करने वाला कोई नहीं है ना। तो ये अब बच्चे गिरते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चे गाड़ियों का मसला है, बच्चों का मसला है, बूढ़े गिरते हैं कि उनको जख्मी हुए हैं, लेकिन यहाँ गलियां मरम्मत नहीं हो रही, कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है। इलाका मकीनों का कहना है कि इन टूटी फूटी गलियों की वजह से बारिशों में सारा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। कि गलियां तोड़ के चले जाते हैं, कूड़ा किरकट उधर पड़ा हुआ है, बच्चे बीमार होते हैं, नालियां भर जाती हैं। हमारा तो पानी का मसला है, पानी जब आता है तो बारिशें होती हैं, निकासी नहीं होती है, उसमें और ज़्यादा मुसीबत बढ़ जाती है। अब ये खोद के चले गए हैं ना, ये देखें आने वाला नहीं है, इसको बनाने वाला कोई भी नहीं है। ढोक खब्बा के रहने वाले कहते हैं मुंतखब नुमाइंदे वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन मसाइल हल करने पर तवज्जो कोई नहीं देता। कैमरामैन रिजवान अली के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, रावलपिंडी। और अभी कराची से खबर ये है कि क्लिफ्टन के बाग इब्ने कासिम में वाक़ तारीखी मछली घर की तज़ीन और आइश का काम शुरू कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं माजी के मुंतखब नुमाइंदे जिन इख्तियारात का रोना रोते थे, हमने उन्हीं इख्तियारात में काम किया। तफसीलात देखिए खावर हुसैन की रिपोर्ट में। शेर कायद की रौनकें बहाल करने का मिशन। क्लिफ्टन के बाग इब्ने कासिम में वाक़ 50 साल से बंद तारीखी मछली घर की तज़ीनो आराइश का आगाज़ कर दिया गया। मछली घर की तज़ीनो आराइश 6 माह में मुकम्मल की जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि माजी के मुंतखब नुमाइंदे जिन इख्तियारात का रोना रोते थे, हमने उन्हीं इख्तियारात में काम किया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि FBR ने सूबे के हिस्से की रकम 32 अरब रुपए की कटौती की है, जो कि आईनी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। आप मुझे बताइए, कोई 32 लाख रुपए नहीं काटे उन्होंने, 32 करोड़ रुपए नहीं काटे, 32 अरब रुपए सूबा सिंध के उन्होंने काट लिए उस टाइम पर जब पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने पैसे वापस किए हैं। उन्होंने पैसे वापस किए हैं, लेकिन हमारे सूबे में उन्होंने हमारे 32 अरब रुपए काट लिए। मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा देंगे तो आम आदमी के साथ क्या होगा। वफाकी हुकूमत को पॉलिसी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। खावर हुसैन, GTV न्यूज़, कराची।